बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर ये कि इमरान खान साहब ने मार्शल्लाह की हमायत कर दी है। खान साहब कहते हैं मार्शल्लाह लगा रहा है तो लगा दे। खान साहब मार्शल्लाह की हमायत क्यों कर रहे हैं? क्या वो गैर जमहूरी हो गए हैं या वो जमहूरियत पसंद नहीं रहे या उनकी जमहूरियत के हवाले से जो बयानिया था उसमें से भी हवा निकल गई है? इस पर बात करेंगे। ये इमरान खान क्यों बैकआउट कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च की नाकामी ने उन्हें इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड कर दिया कि अब वो मार्शल्लाह को वेलकम कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ ने एक बड़ा दबंग बयान दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को इस बात से रोक दिया है कि वो इमरान खान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करें, उनको फेस सेविंग दें। तो ना इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे, ना उनके मुतालबात माने जाएंगे, ना उन्हें फेस सेविंग दी जाएगी। नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तो 10 लाख बंदे लाने का दावा करते थे, लेकिन ये सिर्फ चंद हजार बंदे ही निकाल रहे हैं। यानी तकरीबन 2,000 बंदे जो है या 2 से 3 हजार बंदे निकाल। तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के जो बयानात हैं वो मौजूदा सियासी हालात के तनाज़ुर में इनको देखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए अब खान साहब को क्या अहम जो है वो काम करना है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जो प्लान है यानी इस्लामाबाद पहुंचने का जो प्लान है वो तब्दील कर दिया है। कल मैंने आपको इस हवाले से एक बड़ी खबर दी थी कि खान साहब जो है वो अब अगले 15 से 20 दिनों में इस्लामाबाद पहुंचने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि वो इससे पहले भी पहुंच सकते हैं और अगले 8 से 10 दिनों में यानी अब वो 10 नवंबर के बाद इस्लामाबाद पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह वही है जादू टोना, सफली अमलियात और फिर ये जो सितारों की चालें नहुस्ते। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब ये डाका करूं क्या है, यानी खान साहब के घर से वही खातूने को साबका खातून अव्वल कह ले मोहतरमा बुशरा बीबी, उन्होंने बताया खान साहब को। उन्होंने कहा कि जनाब लॉन्ग मार्च ना करें। इससे पहले जो खान साहब ने 25 अक्टूबर की डेट दी थी वो भी सितारों की चाल को मद्देनजर रखते हुए दी थी। तो 25 अक्टूबर को चलने वाला लॉन्ग मार्च इसे 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब ये 4 नवंबर की बजाय 10 से 12 नवंबर को पहुंचेगा। तो बज़ाहिर ये तब्दीली बड़ी मामूली सी लगती है और ये भी लगता है कि चूंकि खान साहब के पास लोग नहीं है, लोग बाहर नहीं आ रहे, इसलिए खान साहब की रफ्तार कम है। तो मेरा ख्याल तो है कि अगर लोग कम है तो खान साहब को तो तेज रफ्तारी से इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहिए था। तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि खान साहब जगह जगह रुकते क्यों जा रहे हैं। और आज भी वो पूरा दिन गुजरावाला में गुजारेंगे। उन्होंने गुजरावाला से बाहर नहीं निकलना। सितारों ने और बेगम बुशरा ने मना किया हुआ कि आज उसी गुजरावाला की लाइन नहीं टपनी। तो आज वो गुजरावाला में पूरा दिन गुजारेंगे और गुजरावाला डिवीजन में रहेंगे। इसके बाद वो फिर इन्होंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हुए जाना। तो बाहर ये बड़ी मामूली सी तब्दीलियां लगती हैं। लेकिन 25 अक्टूबर से पहले एक बड़ा काम हुआ था, वो था सूरज ग्रहण का, लूनर एक्लिप्स का। आपको याद होगा सूरज ग्रहण लगा और उसकी वजह से फिर वो जो डेट 25 अक्टूबर रखी गई वो ग्रहण गुजरने के बाद रखी गई। अब एक और आ रहा है, अब आ रहा है चांद ग्रहण। और चांद ग्रहण को 8 चांद ग्रहण जो है वो 8 नवंबर का प्रोबेबली। तो इसको इसकी वजह से जो है वो कहा गया जी कि 8 नवंबर से पहले इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। तो इसका मतलब है कि वो एक लड़ाई खास साहब सड़कों पे लड़ रहे हैं और दूसरी जो है वो उनके घर में उनकी एहलिया के हवाले से सोर्सेज कहते हैं, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ में कह लूँ, कि वो ये कहते हैं कि जनाब वो अपने पूरे दाव पेच लड़ा रही हैं और पूरे इस वक्त उन्होंने अमलियात के ऊपर पूरा जोर रखा हुआ है ताकि खान साहब का जो मिशन है वो कामयाब हो। और अब पूरी कौम या तो आयात करीमा का विर्द पड़े कि इनके जो जादू टोने हैं वो कामयाब ना हो, या फिर ये अपने अपने पूरा जोर लगा रही है कि किस तरीके से खान साहब जो है वो चांद सितारों की जो नौसत के असरात हैं। वैसे तो इसे तोहमात भी समझा जाता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। खास सब जरा बिलीव करते हैं तो उनके घर में इस तरह कुछ होता है ना। और उन्होंने शादी भी कैसी खातून से की है। तो बाकी के लोग जो बिलीव नहीं करते मुझे ऐसे उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खान साहब को बिल्कुल फर्क पड़ता है। और वो जब तक चांद ग्रहण खत्म नहीं होगा वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे। और ये वजह भी यही बताएगी कि ये जो लोग कम आ रहे हैं ना जलसे खासम के लॉन्ग मार्च में, ये नहुसत के असरात है। वैसे तो पूरी नहुसत ही है जो सड़कों पे उतरी हुई है, लेकिन उनकी बेगम के बकौल ये वो नहुसत है जिसकी वजह से लोग कम आ रहे हैं। तो जब तक सात असरात नहीं पड़ेंगे ये नहस असरात लॉन्ग मार्च पे रहेंगे और खास सब का लॉन्ग मार्च जो है वो इसी तरह डावाडोल रहेगा।
तो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से खबर है कि उन्होंने जो है वो अब किस तरह उसको गो स्लो कर दिया। और चूंकि खान साहब वो कहते हैं ना, जो जो कहेगी घर वाली वही, जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, यानी उनकी सरकार तो उनके घर से शुरू होती है ना। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ खान साहब ने कल इमरान रियाज को इंटरव्यू दिया, और इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि वो उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगना है तो लग जाइए, मुझे मार्शल लॉ से डरा रहे हैं, मैं मार्शल लॉ से नहीं डरता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब फर्क पड़ना चाहिए आपको, अगर आप डेमोक्रेटिक हैं तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। हम जमहूरी है, और मीडिया हमेशा आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लिए जिस तरह मीडिया ने जद्दोजहद की है, मीडिया की कोई ख्वाहिश नहीं है, हम जैसे लोगों की कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे। और पाकिस्तान में जो मोस्टली मेरा ख्याल है जमहूरियत पसंद है, उनमें से कोई भी नहीं चाहता, खुद आपकी जमात में से लोग नहीं चाहते होंगे कि मार्शल लॉ लगे, लेकिन खान साहब कहता है जी मैं नहीं गा तो कोई नहीं, मैं आप नहीं तो गाहक नहीं, यानी अगर मेरे पास हुकूमत नहीं है तो दूसरों को भी ना मिले, मार्शल लॉ लग जाए। तो फर्क पड़ना चाहिए, खान साहब को फर्क पड़ना चाहिए। ये उन्होंने पता नहीं किस धुन में बयान दे दिया कि जी मैं मार्शल लॉ लगता है तो लगना चाहिए, उन्हें अंदाजा नहीं है कि मार्शल लॉ का फर्क उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों को बड़ा फर्क पड़ेगा। और खान साहब की इन्हीं यानी नॉन सीरियस हरकतों की वजह से मुल्क के अंदर इंतशार है, अनारकी है, और इनको ये नहीं पता मार्शल लॉ लग गया तो ये करेंगे क्या। इनका ख्याल है कि मार्शल लॉ लग जाएगा और मार्शल लॉ लगाने के बाद इनको दोबारा हुकूमत में ले आएंगे कि आए जी खान साहब हमने मार्शल लॉ लगा दिया है, अब आप इलेक्शन लड़ लें, अब आप आराम से जीजिए, अब आप 2/3 मेजोरिटी ले लें। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर जो है वो इंडिया ले ले, और डॉलर जो है वो आसमानों पे पहुंच जाए, अब मशर डूब जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अब पाकिस्तानी अवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। इसलिए वो कहने वाले कहते हैं कि जो पॉपुलर लीडर है वो सड़कों पर है, वो खज्जल ख्वार हो रहा है, और जो काबिल है वो चीन जा रहा है, वो चाइना का दौरा करेगा, वो दुनिया के साथ पाकिस्तान के मामला को ठीक करेगा। कल उन्होंने एक कौम को बड़ी खुशखबरी दी, वैसे 2 खुशखबरी दी है शहबाज शरीफ ने, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, और इसके अलावा 1800 अरब का पैकेज दिया किसानों को, एक बड़ा पैकेज दिया है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, और जिसको अल्लाह ने बहुत ज्यादा अरूज दिया था, इक़्तिदार दिया था, उसने उसको ठोकर मार दी अपने गरूर, तकब्बर, रौनक और इस तरह की बेहुदा हरकत की वजह से। मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया, आपको नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। हमने जमहूरियत के खिलाफ जदोजहद की है, कोड़े खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। आपने क्या किया जमहूरियत के लिए? आपको ना जमहूरियत के लिए ना आपने कभी जदोजहद की, ना आपका जमहूरियत से कोई तलब, ना लेना ना देना। आपको जिस एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पाल पोस के बड़ा किया गया, उन्होंने ला के आपको वज़ीर आज़म बना दिया, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती रही, जो आपको तकरीरें सिखाई जाती रही, आप वही कर रहे हैं। आज आपका रोना सिर्फ ये कि आपको उठा के नीचे फेंक दिया है, उनको लगा कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं चलता, ये प्रोजेक्ट क्लोज कर दे, तो अब आपने रोना धोना मचाया हुआ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क उनको पड़ता है, फर्क पड़ता है पीपल्स पार्टी को जिसने जाने दी है, जिन्होंने जदोजहद की है, फर्क पड़ता है नून लीग को, फर्क पड़ता है जमात इस्लामी को, फर्क पड़ता है मौलाना फजल रहमान को। वो जमातें जो इस वक्त सियासी धारे में शामिल है, इनमें से बहुत सी सियासी जमातें मार्शल लॉ की भी हिमायत करती रही हैं, और मार्शल लॉ दौर में भी इंजॉय करती रही हैं। लेकिन कोई भी सियासी जमात जो कि पार्लियामान का हिस्सा है, वो कभी भी नहीं चाहेगी मार्शल लॉ लगे। हाँ सर, तो कहते ना सुनिए हो जाए गलियां में फिरदा यार फिरे, तुसी मार्शल लॉ नालों में कल्ला ही फिरदा रहा। वैसे भी इस वक्त जो उनके लॉन्ग मार्च की हालत है, उस हालत को अगर आप देखें तो तरस आता है कि कहा वो यानी दावे कर रहे थे लाखों लोगों को निकालने के, और कहा चंद हजार लोग जो है उनके साथ, वो भी जिस शहर से आप गुजरते हैं उस शहर को बंद कर देते हैं। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, आज गुजरावाला में सारे तलीमी इदारे बंद है, सारे बाजार बंद है, सबको कहा गया पहुंचे जनाब, इमरान खान आ गया, कोई तूफान आ गया। तो जहाँ पे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज लगा रही है, आप स्कूल कॉलेज और दुकानें बंद कर देंगे तो लोग की मेला में खड़ी जाएंगे ना, तो मेला लगाया हुआ इमरान खान ने, तो आप कह रहे चलो जी मेला देखने जाओ, तो वो लोग भी इतने नहीं निकल रहे, वो भी 3-4 हजार 5 हजार से ज्यादा, 10 हजार कह ले, 20 हजार कह ले, 50 हजार कह ले, लाखों लोग नहीं है।
इतनी बड़ी आबादी पंजाब की, और खास सब लाहौर से गुजरावाला पहुंच गए, लाख बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। और ये लोगों को अब एहसास हुआ है कि वो कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजीआई से ने आके, उन्होंने तो उड़ा के रख दिया। खान जो कि मकबूलियत के महराज पे था और जिसने एक तरफा वन वे ट्रैफिक चलाई हुई थी, जैसे ही उन्होंने जनरल अंजम अमजद ने आके वो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैठे हैं वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहती है, डीजीआई करते हैं, लेकिन डीजीआई से जब पहली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, उसने पूरा बयान ही उड़ा के रख दिया, उसने सारे निकाब उड़ा दिए खान साहब के चेहरे से। अभी मैसेज को जो निचले निचले यानी आम आदमी है उसको भी नहीं समझ आई, ना भी पता है। वो कहते हैं जी फौज इमरान खान का ना ले, ये प्रोपोगंडा भी यही करते हैं, फौज हमारे साथ है, जलसों में जाके कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, हमें हमें मेरी नाहली खत्म कर दी, कल खास अनाउंस कर दिया मेरी नाहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दी। मैंने गलती सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कल व्लॉग में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, तो खान साहब ने कह दिया मेरी नाहली खत्म कर दी गई है, हालांकि नहीं की, लेकिन अवाम को बता रहे अदलिया मेरे साथ है, फौज मेरे साथ है, सारे मेरे नाल है, बस एक जनरल बाजवा मेरे नाल नहीं है, और जनरल बाजवा उनके साथ खड़ा है। और वो जनरल बाजवा अगर चाहता तो ये ना होता, इनको हुकूमत ना मिलती, जनरल बाजवा अगर चाहते तो इनको मेरी हुकूमत बच जाती, हमने बड़े काम किए, हमने बड़ी तरक्की की। वो तो आम लोगों के आगे जाके झूठ बोलते हैं, जो बेचारों का ताल्लुक नहीं है मीडिया से, ना वो लेना देना किसी सोशल मीडिया से, वो अपना कारोबारी लोग हैं, सुबह निकले, मुशक्कत की, मेहनत की, बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाया, शाम को घर जाके थक हार के सो गए। ये तो शहरों के अंदर जो अर्बन एरिया है, यहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे मुशक्कत ज्यादा है, तो उनको पता नहीं चलता। यहाँ पे मैं कहूँगा वो इमरान रियाज जो इंटरव्यू ले रहा था उसको शर्म नहीं आई, इसलिए आज तक उनको किसी ने बड़ा साफी नहीं माना, उनको पार्टी का तर्जुमान समझा। इमरान रियाज अगर इतना ही कहता खान साहब किहड़ियां गल्लां कर रहे हो तुसी, माशाल्लाह की हिमायत आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो तर्जुमान व्यूअरशिप फॉलोअर्स, तो इसलिए कहते हैं साफी बनने के लिए भी वक्त लगेगा। आप एंकर तो बन गए, पैराशूटर तो है आप, एक जमात का बयानी है तो आप बयान कर रहे हैं तो करते रहे, मोस्ट वेलकम, किसने आपको मना किया। मेरा बरखुदार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह उसको ये रोकना चाहिए था, अगर वो रोकता तो मुझे उसकी एबिलिटी पे प्राउड होता इमरान रियाज की, कि उसने सही रोका, वो खुद जमहूरियत पसंद होना चाहिए उसको, बातें वो भी करता। तो की जाती आप क्या हमें दिला रहे हैं कि हमारी जमहूरियत को कंप्रोमाइज करें, मार्शल लगा के केड़ी जाती, मार्शल लगाने की बातें करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाई हमें पड़ता है यार, हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमने बड़े जो ये मार्शल लॉ की वजह से तो पाकिस्तान का ये हाल है, ये इसलिए नहीं हाल के जी नवाज शरीफ लुट के खा गया और फलाना लुट के खा गया, भाई ये मार्शल लॉ द्वार का की वजह से है। मार्शल लॉ जब डिक्टेटर आते हैं हुकूमत करने के लिए, दुनिया उनको मुंह नहीं लगाती, तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, वो खुद भी दुनिया को मुंह नहीं लगाता, वो अपनी मौजा लगा रहा होता है, जिसके नीचे इतनी बड़ी फौज हो, हुकूमत उसकी हो, मुल्क के ऊपर वो बरसर इक़्तिदार बैठा हो, वो तो किसी के साथ हाथ मिलाने का रवादार नहीं होते। आपने मुशर्रफ का एटीट्यूड नहीं देखा था आपने, और जनरल जवाहर का आपने करोफर नहीं देखा था आपने। ये सिर्फ जमहूरियत पसंद सिविल हुक्मरान होते हैं जो आके मुज़ाकरात की बातें करते हैं, जो वो कहते हैं जी इंडिया से सुलह कर ले, फलां से कर ले, और तजारत करे, कारोबार करे। क्यों कहते हैं बेचारे? वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें पता होता है कि हुकूमत चलानी है तो मईशत को ठीक रखना पड़ेगा, तो मईशत उनका सब्जेक्ट होता है, डिक्टेटरों का सब्जेक्ट नहीं होता। डिक्टेटर भी वही करते हैं, वो किसी को सर्विस देते हैं और फिर आप कहते हैं जी हमारा मुल्क जो है वो बर्बाद हो गया, अपने अमेरिका के आगे हम लेट गए और हमें इतनी लाशें गिरा ली, फलाना हो गया, फिर आप रोते बैठ के जी हमने बड़ी कुर्बानियां दे दी। ये मार्शल द्वार का नतीजा है कि ये मुल्क जो लड़खड़ा रहा है। सिविल हुकूमतें रहती तो ये मुल्क बहुत आगे जा चुका होता है, और वो कह रहे हैं जनाब मार्शल लग जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि जनाब खान ने 10 लाख बंदे लाने का दावा किया था, अभी तक 2000 बंदे नहीं इकट्ठा कर सका। इसकी वजह उनका शर्मंगेज झूठ है जो कि सामने आ चुका है अवाम के। उन्होंने कहा कि झूठ इतनी बेदर्दी और डटाई से इमरान खान बोलता है कि डीजीआईसी को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बचाना चाहा, कि डीजीआईसी ने अपनी खामोशी को मजबूरन तोड़ा
और कौम को सच बताना पड़ा। और इतने दिन गुजरने के बावजूद इमरान खान उसका जवाब नहीं दे सका, वो सिर्फ गालम गलोच। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया ये 2000 लोगों को लेकर आए, 20,000 लोगों को लेकर आए, इसका मुतालबा भी नहीं सुनना, इसे फेस सेविंग भी नहीं देनी, जिसके लिए बेचैन है, बेताब है। तो ये तो इमरान नवाज शरीफ ने पूरा यानी रोक दिया है। वैसे तो ये मैं इसको समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी अमल है। नवाज शरीफ साहब को भी देनी चाहिए इमरान को फेस सेविंग। अगर इमरान खान अपना रवैया दुरुस्त करते हैं, वो जमहूरियत पसंद होते हैं, वो मुज़ाकरात करते हैं, और इस जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, बहरान है, इसको दूर करने में अगर वो दिलचस्पी दिखाते हैं तो हुकूमत को उन्हें वेलकम करना चाहिए। ये दरवाजे बंद कर लेने से ये नहीं होगा। ये कोई मत समझे कि इमरान खान जो है वो आज खत्म हो गया है। इमरान खान खत्म नहीं हुआ, और ये तहरीक इंसाफ ये इसलिए नहीं बनाएगी कि इसको खत्म कर दिया जाए। अगर नवाज शरीफ ये बात करें तो उनको, मेरा नहीं ख्याल ये नवाज शरीफ का ट्वीट है, लेकिन चले तो अगर मान भी लेते हैं, नवाज शरीफ ऐसी वैसे गैर जमहूरी बात करते नहीं है, लेकिन अब चूंकि वहां पे मरियम साहिबा भी है तो मुमकिन है वो अग्रेसिव है, वो ये कर सकती हैं। उनको बड़ा गुस्सा है इमरान के ऊपर, उनका गुस्सा जायज है। नवाज शरीफ ऐसी बात नहीं करता। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि नवाज शरीफ ने कहा होगा ऐसी बात। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा होगा जी कह दें, उन्होंने कहा चलो कर दो। तो ये गैर जमहूरी रवैया है। जिस तरह इमरान खान मार्शल लगाने की हिमायत करे, इस तरह नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके गलत करेंगे, दुरुस्त अमल नहीं है। कल को फिर फौज अगर कोई हो गया मामला सेट इमरान खान का, वो आरिफ अलवी को लगाया हुआ ना, कितने आरिफ अलवी ने गिट्टे गोटे फाड़ ले और वो अमली सफली जादू चल गया, तो फिर की करोगे? फेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं है उनका। अब दूसरी सूरत इमरान खान के पास क्या रह जाएगी? लॉन्ग मार्च तो कामयाब करना है उसने। अब उसके लिए और जरूरी हो गया कि इस लॉन्ग मार्च में कुछ लाशें गिरे। जब तक लाशें नहीं गिरेगी वो लॉन्ग मार्च उसका कामयाब नहीं होगा। फिर लोगों से तो कामयाब नहीं हो रहा। अगर तो 2-4-5 लाख लोग लेके वो बढ़ जाते आगे, तो ये इतना प्रेशर बड़ा होता, तो किसी कश्तो खून की जरूरत ही नहीं थी। अब क्या करना? अब इमरान खान की ख्वाहिश होगी कि खून कहीं से मिले, और खून इनकलाब में जान डाल सकता है। अरशद शरीफ का खून तो नहीं इस इनकलाब में जान डाल सका। हो सकता है इस्लामाबाद पहुंचने के बाद लोग वहां के जो है वो इसमें शामिल हो जाए। वहां पे ज्यादा लोगों की का रिस्पॉन्स है अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। शहीद ही कहना पड़ेगा ना उन्हें। वैसे तो सदफ नईम भी शहीद है, लेकिन उसको शहीद कहते हुए मौत पड़ती है इन्हें। उसकी लाश का उसके शौहर ने सौदा कर दिया। इतना बेहिस आदमी कि उसने कफन दफन की भी यानी परवाह नहीं की कि मेरी बीवी की लाश को और उनकी मैयत को कब्र की मट्टी नसीब हो जाए, पहले ही साइन करते। क्या चंद रुपयों के लालच में किया, या आपको आपकी बीवी का काम करना पसंद नहीं था? अगर वो कहता है मेरी बीवी को मारा गया, जनाब मारा गया, मरी, उसकी मौत एक्सीडेंट हुई है, ड्राइवर जिम्मेदार है, जो गाड़ी के कंटेनर के ऊपर खड़े थे वो जिम्मेदार है, गार्ड ने धक्का दिया वो जिम्मेदार है। करना चाहिए था ना। और ये कर देता तो वो कंटेनर भी रुक जाता, वो इमरान खान की गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार होता, कंटेनर भी पुलिस तहवील में लेती, और इनका लॉन्ग मार्च तो वहीं पे होल्ड हो जाता ना। तो उन्होंने जाके फौरन उसको लालच दिया, कोई पैसे वैसे दिए, कोई नौकरी की ऑफर की, उन्हें साइन करते। ये दुरुस्त है, मजबूरी होगी, पता है सबको कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। 2-4 घंटे तो अपने मौका पे खड़ा हो जाता, कुछ तो पता चलता है कि हाँ इसको अपनी बीवी के मरने का दुख है और ये उसके कातिल है, वो के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, लेकिन नहीं। और फिर उसका जिक्र भी नहीं, अब तकरीरों में उसका कोई जिक्र नहीं। हालांकि उसका खून है जो कि आसफ के इनकलाब में शामिल हो गया है, तो वही बर्बाद कर देगा। सितारों की चाल की वजह से खान साहब ने अपनी चाल बदल दी है, और अब वो खासी तखीर से पहुंचेंगे। और अभी देख रहा था असद उमर साहब ने मीडिया से बात की, इमरान खान किसी और के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं।
कौन से फैसले? कोई लंदन अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं करता। ये अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक मजबूरियां होती है। इंडिया आज अमेरिका ने अनाउंस कर दिया ना कि उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस खित्ते में वो इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान को सब लिस्ट से निकाल दिया। चीन के खिलाफ जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी वाशिंगटन ने रिवील की है उसमें इंडिया इत्तेहादी है। अब दफाई तावन होगा या जंग होगी या कुछ होगा तो इंडिया उनका इत्तेहादी पार्टनर होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। तो आप एक सुपर पावर की दोस्ती से महरूम हो गए। वैसे भी आप इंडिया, आप चाइना के खिलाफ तो नहीं लड़ सकते थे ना, तो ये उसने मेहरबानी की कि आपको चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं किया, और पता हम लड़ भी नहीं सकते। और अगर उनकी इतनी डिक्टेशन चल रही होती पाकिस्तान का नाम डाल देते, तो जनाब चीन से हमारा को फटा होगा तो पाकिस्तान लड़ेगा, ये ऐसी तैसी। ये होता है डिक्टेशन, ये होता है वो। तो इमरान खान नहीं मानता। इमरान खान तो भाई भाग के माने, अगले ने मुंह नहीं लाया, दुनिया मुंह नहीं लगाती। प्रॉब्लम ये है। तो अब तक के लिए इतना ही। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का 5वां रोज है, और 5वें रोज जो है वो मतलब गड्डी जो कहते हैं ना तेज गाम और शालीमार एक्सप्रेस, वो अब बदल चुकी है अवाम एक्सप्रेस में, खैबर मेल में, और पहुंचते पहुंचेगी। और इस दौरान वो फिर सितारों की चाल बदल जाएगी। इस दौरान कोई और कोई अचानक बंदा निकल आएगा, यानी कोई मौजा हो जाएगा, कोई मेरिकल हो जाएगा। खास तो मेरिकल के इंतजार में, कोई मेरिकल हो जाए। उनकी जो प्लानिंग है ना, वो जो जो उन्होंने प्लान बनाए हुए थे, तो अल्लाह से बड़ा कारसाज और प्लानर कोई नहीं है। प्लान उसके चलते हैं। तो अगर उसका प्लान होगा तो खास आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, नहीं होगा तो फिर इसी तरह सड़कों पर नादरगाह होंगे। और अब तक के लिए इतना। उनके लोग वैसे कहते हैं जी ऐसी जो लाहौर से चले थे तो वो लाहौर में रह गए, जो मुरीदे में थे मुरीदे में रह गए, ये तो हमें पता है। नहीं जी, इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तब सारा पाकिस्तान इकट्ठा होगा, ना नौमत तेल होगा ना राधा नाचेगी। कूद के पाँव ना पालने में नजर आए थे। वो इतना बड़ा डेंट दे गया, ये सारी उम्र भी अगर ये DGI जो देंगे, ये डेंट उन्हें नवाज शरीफ नहीं दे सकता था, ये डेंट उन्हें कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात नहीं दे सकती। तो जो आईना उन्होंने दिखाया ना, उसका ये नतीजा है। जो सारे जो गेम थी ना, ताश के पत्ते, वो बिखर गए हैं, उलट गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना